Assalamualaikum everyone. My name is Nawal. नवाल, इट्स नॉट नवल, इट्स नवाल, ठीक है. मैं MR कंसल्टेंट्स में काम करती थी जब मैं पाकिस्तान में थी. लाइक 6 years मैंने काम किया है. बेसिकली वो एक कंसल्टेंसी फ़र्म है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजते हैं पढ़ने के लिए, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. तो 6 years मैंने वहाँ पे काम किया है और अब मैं UK आ गई हूँ. बट स्टिल अभी वो जो काम है वो मैं कर रही हूँ, लेकिन there is a long story. है long story short, let's talk what's the point to come here for the video. बेसिकली एक वीज़ा है ESOL के लिए, दैट्स एन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है. सो उसमें यह है कि आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है. कोई आपको IELTS वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू व्हाट यू कॉल लाइक बैंक स्टेटमेंट आपकी मैच्योर होनी चाहिए 30 days, वही वाला जो होता है. बेसिकली जिनको कीड़ा है UK आने का, मैं चाहती हूँ जिनको आना है UK देखना चाहते हैं, वो उनका अंदर जो वो कीड़ा है, आई वांट कि भाई तुम लोग आओ, देखो यहाँ पे क्या लाइफ है. सीरियसली इट्स टोटली ऑपोजिट जो हम लोग सोच रहे होते हैं. वहाँ से लंदन जाना, ये करना, वो कुछ भी नहीं है. टट्टी, सीरियसली टट्टी सिस्टम है. बहुत स्ट्रगल है सीरियसली, क्योंकि देखो यार, आते साथ ही आपको जॉब नहीं मिलती है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, और मिलती भी है तो पहले बहुत और जॉब्स करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद जाके कहीं सिक्योरिटी वगैरह का बैच वगैरह बने. तो दैट्स दी अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी. खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. ESOL का वीज़ा है, ठीक है. उसमें 6 to 7 months का आपका तकरीबन वीज़ा लगेगा, ठीक है. और उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी 6 to 7 million के अकॉर्डिंगली. एंड दी अदर थिंग इज़ कि जो उसमें वीज़ा फ़ीस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वो आपको पे करनी पड़ेगी. हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अराउंड £1035, और जो वीज़ा फ़ीस है दैट्स 600 समथिंग. तो इसके अलावा यह है टोटल इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 3000 to 4000 pounds है. वर्क अलाउड नहीं होगा इसमें, इस वीज़ा में, ठीक है. और अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आई कैन अप्लाई इट फॉर यू. उसके लिए स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि बस आपने मैट्रिक किया हो, मैट्रिक के बाद लाइक यू कैन अप्लाई फॉर दैट. गैप वगैरह का कोई इशू नहीं है. तो अगर करवाना है इस तरह का कोई सीन तो डू लेट मी नो, ठीक है. ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ की लाइफ देखनी है. एक दफ़ा जो कीड़ा है वो बुझ जाए, बहुत जल्दी इसका वीज़ा आ जाता है. UK सिर्फ बातों में अच्छा लगता है, जब आप खुद यहाँ पे आते हो सारा कुछ खुद करना पड़ता है. सीरियसली हम लोग वो लोग होते हैं जो ग्लास में उठा के रखते हैं. वो शकीला शगुला होती हैं जो आती हैं और ग्लास उठा के रख लेती हैं, हमारे मतलब काम वालियाँ जो होती हैं. तो वो सेठ सिस्टम छोड़ के आना, यहाँ पे मजदूरी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आहिस्ता आहिस्ता देखो, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाते हो तो आप डिफरेंट हो जाते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक आपको आदत हो जाती है, ठीक है. आदत 21 days लगते हैं किसी भी चीज़ की आदत होने में. तो 21 days के अंदर अंदर आपकी आदत हो जाती है. आपको खुद सारा कुछ करना पड़ता है. अभी मैं कपड़े धो के आई हूँ, बर्तन धो के आई हूँ, खाना बना के आई हूँ. मैंने ज़िंदगी में ये काम कभी भी नहीं किए थे सीरियसली, और अब यहाँ पे आके करने पड़ते हैं क्योंकि. पर यहाँ पे यार देखो मुझे लगता है कि UK की लाइफ इस्लामिक तौर को फॉलो कर रही होती है. कैसे जल्दी जल्दी मतलब सुबह सुबह ये लोग उठते हैं, शाम तक सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, शाम तक वापस घर को चले जाते हैं. मतलब जिस तरह हमारा है, मगरिब के टाइम में सारा कुछ बंद करके घर आ जाना चाहिए. सो दिस थिंग इज़ नाइस. ये नहीं है कि बहुत ही बुरा है. हाँ, स्ट्रगल के लिहाज से बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि इट्स अ गुड कंट्री लाइक दिस. औरतों के हकूक़ हैं. कोई आपको मतलब स्टेयर भी कर रहा है, सो यू कैन जस्ट रिपोर्ट हिम. और वो बहुत स्ट्रिक्ट लेते हैं. मतलब इंसान की यहाँ पे कदर है, वैल्यू है. लेकिन जो कीड़ा है ना UK आने वाला, वो मैं चाहती हूँ आप लोगों का ख़त्म हो. आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ, देखें. सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो इसको कोई रूट बना लो, कहीं और आगे शिफ्ट हो जाओ. तो अगर अप्लाई करना है डू लेट मी नो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस.